हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगार विद्यार्थियों बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के लिए एक भर्ती निकल कर आई है। तो जो भी विद्यार्थी बेरोजगारी का धब्बा मिटाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे विभाग में 6,557 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो विद्यार्थियों का इंतज़ार समाप्त हुआ है। जो विद्यार्थी यह सोच रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह की नौकरी चाहिए, तो बेरोजगारी का धब्बा मिटाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन प्रारंभ तिथि क्या रहने वाली है और आवेदन की लास्ट डेट क्या रहेगी, उसके साथ ही आवेदन फीस कितनी रहने वाली है, उसके साथ ही आयु सीमा कितनी रहने वाली है, कितनी आयु सीमा में छूट रखी गई है, चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगा, सीबीटी आधार पर होगा, कितने चरणों से चयन होगा, संपूर्ण बात करने वाले इस सेशन के माध्यम से कब से फॉर्म स्टार्ट है और कब लास्ट डेट है, महत्वपूर्ण तिथियों की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए रेलवे विभाग की भर्ती को देख लेते हैं। लास्ट डेट 29 जुलाई 2026 है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। रेलवे में 6,557 पदों पर नियुक्तियां होने वाली हैं। इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। आईटीआई सर्टिफिकेट वालों को मौका, यानी कि आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ ही शैक्षणिक योग्यता क्या है, आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के 323 पदों और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के 6,234 पदों, यानी कि कुल दोनों में मिलाकर 6,557 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इस तरह से टोटल 6,557 पदों पर टोटल भर्ती निकल कर सामने आती है विद्यार्थियों के सामने। तो आप पे जो बेरोजगारी का धब्बा है उसे मिटाने के लिए इस भर्ती में आप अवश्य फॉर्म भरिए। फिर आप इस भर्ती में रहकर नौकरी करते हुए किसी मनपसंद पद पर जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। तो इसमें आप फॉर्म अवश्य भरिएगा। आईटीआई सर्टिफिकेट हैं तो अभी आईटीआई के फॉर्म भी चालू हो चुके हैं। अब रेलवे में शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट यानी सिग्नल पद के लिए भौतिक विज्ञान या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर विज्ञान या फिर आईटीआई में बीएससी या बीएस या किसी भी शाखा में बीआई बीटेक या इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं। किस पद के लिए, ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के पद के लिए। तो ये डिप्लोमा 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए क्या योग्यता चाहिए, 2 पद है इसमें, एक ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का और सेकंड ग्रेड थर्ड टेक्नीशियन का। तो मान्यता प्राप्त टेक्नीशियन के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एनसीवीटी या फिर एनसीवीटी से सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो इसमें 10वीं पास और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो 2 पद है इसमें, दोनों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। अब आयु सीमा की बात करते हैं। आयु सीमा कितनी रखी गई है, आयु सीमा टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष, दोनों के अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। तो न्यूनतम 18 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। इसमें SC ST के लिए छूट भी रखी गई है 5 वर्ष की। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। SC ST वर्ग को 5 वर्ष, ये मैंने बता दिया है कि 5 वर्ष SC ST वर्गों को 5 वर्ष और OBC वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये वर्ष आप काउंट कर लें। इसमें SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष और ऐड कर लें अधिकतम आयु में, तो आपको इन आरक्षण कोटे के विद्यार्थियों को 5 वर्ष और 3 वर्ष और इसमें ऐड कर लेने आयु में। दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो दिव्यांग जो भी विद्यार्थी हैं वो 10 वर्ष की छूट आयु सीमा में और ऐड कर लेवे। तो इस तरह से आयु सीमा की छूट है। आयु सीमा का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है रेलवे विभाग ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
आवेदन शुल्क कितना है? आवेदन शुल्क सामान्य या अन्य सभी वर्गों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। सामान्य और अन्य सभी वर्गों के लिए। आरक्षण विद्यार्थियों के लिए एससी या फिर एसटी वर्ग या फिर महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईसीबी के लिए 250 रुपये, यानी कि एससी एसटी और आरक्षण महिलाओं विद्यार्थियों के लिए 250 रुपये शुल्क है और अन्य के लिए, सामान्य के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया। तो यह आप ई-मित्र से भुगतान करके जमा करवा सकते हैं। फॉर्म ई-मित्र के द्वारा आप भरवाना चाहे तो ई-मित्र के द्वारा भरवा सकते हैं, या फिर मोबाइल से एक्सपर्ट हो तो मोबाइल थ्रू भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप सेफली ई-मित्र कियोस्कों के द्वारा फॉर्म भरवाइएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आवेदन करने के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है, देख लेना, indianrailways.government.in पर जाना है। ये रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है, पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, अपने संबंधित जोन का चयन करना है। अपने राजस्थान से है तो अजमेर का चयन करना है। तो इस तरह से विज्ञापन संख्या ये बता दी है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें चयन प्रक्रिया किस आधार पर होने वाली है, चयन कैसे होगा। तो रेलवे की भर्ती में चयन कैसे होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी फर्स्ट। उसके अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में आप पास हो जाते हैं तो दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, और दस्तावेज सत्यापन के साथ चिकित्सा परीक्षण के आधार पर उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। फर्स्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, यानी कि 3 स्तर से गुजरने के बाद आप इस भर्ती के लिए अपेयरिंग हो जाएंगे, इसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा आपको गुजरना है। इन स्टेप्स के द्वारा आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। आप अगर एलिजिबल है, आईटीआई पास कर रखी है और 10वीं पास है, तो भी इस फॉर्म में आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप बेरोजगारी का धब्बा मिटाना चाहते हैं तो आईटीआई कर रखे विद्यार्थी इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।